हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। हमारा जो पिछला पार्ट था उसके अंदर हमने नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस जो है वो कवर कर ली थी। तो अगर आपने वो इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्या रहता है बिजनेस को बनाने का। अब हमने ऑब्जेक्टिव को दो तरीके से क्लासिफाई किया है। The objective of business means the purpose of which a business is established and carried on. Proper selection of business is essential for the success of a business. The businessman always may multiple objective. All objective may be classified into two broad categories. हमने दो कैटेगरी बना दी है जिनके अंदर हम इन ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करेंगे, इकोनॉमिक एंड सोशल। ठीक है, इकोनॉमिक के अंदर आपको पता क्या आएगा, प्रॉफिट मोटिव आएगा, भी प्रॉफिट के लिए आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। सोशल के अंदर आपको नाम से पता चल रहा होगा कि सोशल वेलफेयर के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, इस वजह से आप लोगों ने क्या किया है, बिजनेस को एस्टेब्लिश किया है। तो पहला हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड देयरफॉर इट इज अ पर्पस टू शो इकोनॉमिक रिजल्ट्स। द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव फॉर बिजनेस आर एज फॉलोज। देखो, हमने अपने पिछले पार्ट के अंदर पढ़ा भी है, जो बिजनेस होता है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, इकोनॉमी के लिए काम करता है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम करता है। एक ऑब्जेक्टिव सबसे पहला है हमारा अर्निंग प्रॉफिट। जैसे मैंने आपको बताया है, प्रॉफिट मीन्स एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द एक्सपेंडिचर। द फॉरमोस्ट एंड प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेसमैन इज टू अर्न प्रॉफिट। अ बिजनेस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट अर्निंग प्रॉफिट, नॉट ओनली फॉर सर्वाइवल बट इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ अ बिजनेस। देखो, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, इनकम के अंदर से जब एक्सपेंडिचर्स को माइनस करके जो पैसा बचता है वो हमारा प्रॉफिट होता है। अब आप ये चीज समझना थोड़ा सा। जैसे आपके घर में इनकम आती है भाई 70,000 रुपये, 70,000 रुपये में से आपका जो खर्चा है घर का वो 40,000 रुपये है। हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो जो बाकी जो पैसा बचता है, 70 में से 40 माइनस करोगे तो 30,000 रुपये जो बचते हैं वो आपका प्रॉफिट हो गया। वो आप कहीं भी खर्च करेंगे। उसी तरीके से बिजनेस में बड़े लेवल पे चीजें होती हैं, लेकिन बिजनेस जो है वो अकेला प्रॉफिट करने के लिए नहीं होता है। मतलब ये नहीं कि आपको अर्न करना प्रॉफिट, क्यों कि भाई आप सर्वाइवल नहीं कर पाएंगे। नहीं, सर्वाइवल तो आप नहीं कर पाएंगे, बट आप बिजनेस को बढ़ाना भी तो चाहते हैं ना। बिजनेस की ग्रोथ के लिए, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए भी आपको प्रॉफिट की जरूरत होगी, क्योंकि बिना प्रॉफिट आप किस तरीके से बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है मार्केट स्टैंडिंग, क्रिएशन ऑफ कस्टमर। बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर पीरियड ओनली इट इज able to capture a big shares in the market and has market standing. It is possible only when a business provides goods and services to satisfy the needs and wants of customers. Therefore, creation and satisfaction of customer is an important objective of a business. देखो, अर्निंग प्रॉफिट तो हो गया भाई, सर्वाइवल के लिए भी जरूरी है आप लोगों को, और बिजनेस को ज्यादा बढ़ाने के लिए भी प्रॉफिट की जरूरत होगी। बट वो कब बढ़ेगा, जब आपसे कस्टमर सेटिस्फाई रहेंगे। एक बिजनेस कब रन करेगा, जब कस्टमर आपसे सेटिस्फाई रहेंगे, कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को आप सेटिस्फाई करेंगे, तभी आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो आप क्या करेंगे, आप इस तरीके की गुड्स एंड सर्विसेज उनको प्रोवाइड करवाएंगे जो कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करें, जो उनकी ज़रूरतें हैं, जो उनकी वांट्स हैं उनको सेटिस्फाई करें। तभी आपका जो बिजनेस है वो अच्छे से चल पाएगा, सुटेबल रहेगा मार्केट के अंदर। आपने एक चीज़ देखी होगी, हम क्या करते हैं, हमारी क्या होता है कि जैसे मेरा क्या होता है, मुझे प्रोडक्ट अच्छा चाहिए और मुझे जो चाहिए वो मुझे मिलना चाहिए, तो मैं वहां बार बार जाऊंगी, है ना। तो आप जब उनकी नीड्स को वहीं पे सेटिस्फाई करेंगे कि भाई हाँ ये इनको ज़रूरत थी, ये प्रोडक्ट इनको यहाँ के मिल गया, तो दोबारा भी आप वहीं जाएंगे ना जहाँ आपको वो प्रोडक्ट पहले मिला है। तो मार्केट सुटेबिलिटी के लिए कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसी वजह से पॉइंट जो है वो बिल्कुल हाईलाइटेड आपको दिया गया है, क्योंकि और सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इनोवेशन। इनोवेशन मीन्स मेकिंग न्यू प्रोडक्ट्स फॉर और एडिंग न्यू फीचर्स ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स फॉर मेकिंग इट मोर यूजफुल, इम्प्रूविंग मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग, exploring new market, etc. In these days of competition, a business can be successful only when it creates new design, better machines, improved technique, many varieties.
इनोवेशन का मतलब क्या होगा? नई नई चीज़ें इनोवेट करना, नई नई चीज़ें जो है डिज़ाइन करना, बनाना। इनोवेशन नए नए प्रोडक्ट्स का करना। आपने ये चीज़ देखी होगी जहाँ पे मतलब अभी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं। नए नए कपड़े डेली आ रहे हैं, नए नए ब्रांड्स डेली लॉन्च हो रहे हैं। अब ये जो प्लेटफॉर्म हमें मिल गए हैं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, उसके थ्रू बहुत ज़्यादा ट्रेंड के अंदर चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो अगर आपको उस कम्पिटिटिव मार्केट के अंदर स्टैंड करना है, रुकना है, वहाँ पे आपको सक्सेसफुल होना है, तो आपको भी डेली नए डिज़ाइंस, चीज़ें इम्प्रूव करनी पड़ेंगी, आपकी टेक्निक इम्प्रूव करनी पड़ेंगी, आपको भी वैराइटीज़ बढ़ानी पड़ेंगी और नई नई चीज़ें इनोवेट करनी पड़ेंगी। अगर आपको मार्केट के अंदर सर्वाइव करना है तो इनोवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Optimum utilization of resources, it refers to the best use of man, material, money and machines employed in the business. The resources of business are scarce, so these must be utilized in the best possible manner so that the business can be get maximum benefit from their resources. रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना। किन रिसोर्सेज का? मैन, आदमी का जो काम कर रहा है वहाँ पे, मटेरियल का जो हमारे पास मटेरियल है, पैसे का, और मशीनरीज का, जिससे हमारा बिजनेस और भी ज़्यादा अच्छा बने, बेटर बने। हम सारी चीज़ों को ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे तो उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, उतने ही ज़्यादा बेनिफिट होंगे हमें उन रिसोर्सेज के। तो हमें उन रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है। Improving productivity, it is used to measures of efficiency business, and every business enterprises must aim to at a greater productivity to ensure continuous survival and growth. These objectives can be achieved by the reducing wastage and making efficient use of machines and equipment, human resources, money and etc. देखो, efficiency को improve करना, productivity को improve करना, इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपको कंटिन्यूस सर्वाइवल चाहिए, कंटिन्यूस ग्रोथ चाहिए। अब एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे आप बहुत अच्छे से समझेंगे। अब आप कोई चीज़ बना रहे हैं, आपने बनाई और बनाते गए बनाते गए बनाते गए, अब वो चीज़ आपने इतनी बनाई कि आते ही बिक गई, ठीक है। अब आते ही उसकी सेल हो गई। सेल होने के बाद क्या होगा कि लोगों को वो प्रोडक्ट दोबारा मिला नहीं। दोबारा नहीं मिला तो फिर लोग कैसे परचेज करेंगे उसको? आपने फिर एक हफ्ते बाद या 10 दिन बाद वो प्रोडक्ट बनाया, तो फिर क्या होगा कि उसकी मार्केट टूट रही है बीच बीच में। अब आप इसका और भी अच्छा एग्जांपल ले, एक खाने के रेस्टोरेंट में आप गए, वो रेस्टोरेंट आप पहले गए, आपको बहुत अच्छा खाना लगा वहाँ का, दोबारा गए वो रेस्टोरेंट बंद पाया, बंद मिला आपको। आप तीसरी बार गए तब भी वो बंद मिला आपको। चौथी बार आप वहाँ जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्यों नहीं? क्योंकि आपको लगेगा बंद हो गया और हम और कहीं चल पड़ते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, उसकी मार्केट टूट गई उसके 2 बार बंद होने से। तो अगर आपको कंटिन्यूस सर्वाइवल एंड ग्रोथ चाहिए तो प्रोडक्टिविटी भी कंटिन्यूस होनी चाहिए, चाहे वो रेस्टोरेंट के अंदर लगा लो, चाहे वो गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर लगा लो। आप अगर प्रोडक्टिविटी कंटिन्यू रखेंगे तभी आपकी सर्वाइवल चलेगी, तभी आप सर्वाइव कर पाएंगे मार्केट के अंदर। सेकेंड हमारा ऑब्जेक्टिव है सोशल ऑब्जेक्टिव। Business is an internal part of society. It makes use of resources of society. It earns profits by selling its product or services to members of society. So it becomes all obligatory on the part of the businessman to do something for the society. The improvement social objective of the business are as follows. देखो, बिजनेस जो है वो भी एक सोसाइटी का पार्ट होता है, क्योंकि वो सोसाइटी के अंदर काम करता है। सोसाइटी के जो लोग होते हैं वही उनमें उनके गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हैं, वहीं से वो प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो बिजनेसेस का एक सोसाइटी के लिए भी महत्व रहता है, उनको सोसाइटी के लिए भी काम करना चाहिए। तो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव दिया गया है सोशल ऑब्जेक्टिव जो है, तो हमारा फर्ज बनता है सोसाइटी को अच्छी क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाना, और सही रेट के ऊपर। ये नहीं है क्वालिटी अच्छी दे रहे हैं तो प्राइस जो मुंह में आया वही मांगोगे, नहीं, प्राइस भी सही होना चाहिए। क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज एट अ फेयर प्राइस। द फर्स्ट सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ बिजनेस इज टू प्रोवाइड बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एट रिस्पॉन्सिबल प्राइस एंड इन अ प्रॉपर क्वांटिटी ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस टू कंज्यूमर्स। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, कस्टमर्स लुक फॉर ISI मार्क ऑन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, FPO मार्क ऑन फूड प्रोडक्ट्स, हॉलमार्क ऑन ज्वेलरी। देखो, आप कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप देखते हैं ना कि भाई हॉलमार्क ज्वेलरी अगर आप खरीद रहे हैं तो आप देख के खरीदेंगे हॉलमार्क की है या नहीं है।
अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट देखते हैं तो आपने देखा होगा ISI मार्क बना रहता है ना। ISI मार्क का मतलब क्या होगा कि ये जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल सही है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, आपसे प्राइस ठीक लिया गया है इसका। अगर उसके ऊपर ISI मार्क जो है वो नहीं है उसके डिब्बे के ऊपर, तो मतलब वो प्रोडक्ट लोकल है, उसकी जो क्वालिटी वो अच्छी नहीं है। कोई खाने का प्रोडक्ट है तो FPO मार्क हम देखते हैं। तो उसी तरीके से आप जो प्रोडक्ट सर्विसेज दे रहे हैं, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनको सही क्वांटिटी के अंदर दें, सही उनकी मतलब क्वालिटी हो और सही प्राइस के ऊपर दें। अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। एंटी सोशल प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग hoardings, black marketing and adulteration, and making false claim in advertisement to mislead and exploit people in an example of unfair trade practices. Businesses should not include in such practices. देखो, एंटी सोशल प्रैक्टिसेस का मतलब क्या होगा कि ब्लैक मार्केटिंग जो होती है ना, कि भाई अगर जैसे चीज़ें हैं, आपने बोल दिया कि भाई ये चीज़ टमाटर की जैसे हुई थी बीच में कि टमाटर है ही नहीं मार्केट में, और जिसके पास होता था वो 200-300 रुपए में बेचता था, तो वो ब्लैक मार्केटिंग होती है। चीज़ें गोडाउन में क्या करते थे, स्टोर कर लेते थे लोग, कर लेते हैं, अभी भी कर लेते हैं, गोडाउन्स में अपने भर लेते हैं, और फिर वहाँ पे मार्केट के अंदर उस चीज़ की कमी आ जाती है, तो उनके प्राइस बढ़ा दिए जाते हैं, और प्राइस बढ़ने से फिर आपको वो ज़्यादा प्राइस के अंदर लेनी पड़ती है। तो ब्लैक मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए, कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस आपके साथ नहीं होनी चाहिए। मतलब कि आपको जैसे एडवर्टाइजमेंट के थ्रू नहीं किया जाता है कि एडवर्टाइजमेंट दिखाते कुछ ऐसा कोई प्रोडक्ट, उसका असर इतना कुछ नहीं होता है, आप परचेज कर लेते हैं। बहुत सी चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट फेक की जाती है, तो ऐसा कुछ कस्टमर्स के साथ ना किया जाए। ऐसा कुछ वैसे बिजनेस ज़्यादातर करते नहीं है, ये सिर्फ आपके पढ़ने के लिए पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। Generation of employment. Nowadays, employment is the biggest problem of society. Business should provide employment to more and more people living in the country. Handicapped and disabled people should be given extra care. देखो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी सोसाइटी के अंदर दिक्कत यही है एम्प्लॉयमेंट की। भाई लोग डिग्रियां लेके भी ऐसे ही घूमते रहते हैं, 2-3 डिग्रियां लेके भी। तो एम्प्लॉयमेंट देनी चाहिए कंट्री के अंदर। जो भी लोग हैं, बिजनेस का ये मोटिव होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें वो लोगों के लिए जो हैंडीकैप्ड जो बंदे होते हैं, जो डिसेबल्ड होते हैं, मतलब जिनके हाथ पैर, कईयों के हाथ नहीं होते, कईयों के पैर नहीं होते, कईयों के हाथ एक काम नहीं करते हैं, तो उनको स्पेशल केयर मिलनी चाहिए, एक्स्ट्रा केयर मिलनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट वेलफेयर। एम्प्लॉयज आर वैल्यूएबल एसेट्स एंड दे मेक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सक्सेस ऑफ बिजनेस। Another social objective of business, therefore, is to ensure welfare of employees by providing good working conditions, fair wages, and facilities such as housing, medical, and entertainment, etc. Such welfare facilities help to improve physical and mental health of the employees. Employees देखो, business को एक तो बिजनेसमैन चलाता है, बट एम्प्लॉयज का सबसे बड़ा हाथ होता है, वो मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है एक बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए एम्प्लॉयज़ का। तो उनके वेलफेयर का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, उनको अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करवानी चाहिए, उनको सही वेजेस देनी चाहिए। वेजेस का मतलब क्या होता है, सैलरी, उनको सही सैलरी देनी चाहिए, उनको अच्छी आप जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाओ, घर प्रोवाइड करवाओ, इंटरटेनमेंट के लिए भी भाई 1-2 ट्रिप उनके भेजो। तो उनसे क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ जो है वो सही रहती है, और वो और भी अच्छे से काम करते हैं। नॉर्मल सी बात है, जब एक एम्प्लॉय को अच्छी मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है, घर मिल रहा है, इंटरटेनमेंट के लिए चीज़ें मिल रही हैं, तो क्या होगा, वो फिजिकली मेंटली सही रहेगा। मेंटली उसको कोई टेंशन नहीं होगी कि मेरा घर कहाँ से मैं खरीदूँ या ये सब चीज़ें मैं कहाँ से करूँ। वो अच्छे से काम कर पाएगा अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देन कम्युनिटी सर्विसेज। बिजनेस शुड कंट्रीब्यूट समथिंग टू द सोसाइटी वेयर इट इज़ एस्टेब्लिश्ड एंड ऑपरेटेड, एंड लाइब्रेरी, dispensaries, educational institute, etc. are certain contribution which a business can make and help in the development of communities. जैसे भाई डिस्पेंसरी होती हैं, लेबोरेटरीज होती हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होती हैं, उनके अंदर भी बिजनेस क्या कर सकता है, पैसे दे सकता है, भाई आप इन चीज़ों को बढ़ाएं, कंट्रीब्यूट करें,
कंट्रीब्यूशन कर सकता है और उनकी डेवलपमेंट के लिए कि भाई ये चीज़ें भी डेवलप हों। आई होप जो मैंने आपको समझाया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें बिल्कुल आपको बताई हैं, डीपली बताई हैं। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट रहता है, आप बिगनर हैं क्योंकि भाई 11th क्लास आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपने नहीं पढ़ा है 10th क्लास के अंदर बिजनेस स्टडीज़, इसलिए मैं आपको बिल्कुल ब्रॉडली चीज़ें बता रही हूँ। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि सबसे पहले अपडेट आप लोगों के पास आए। अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।